गाइस, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल साहिल मार्क में। तो गाइस, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि सर हमारा पासपोर्ट जो है रीजनल ऑफिस में 4 महीने हो गए और अभी तक हमारा पासपोर्ट जो है हमारे घर पे नहीं आया है। तो गाइस, इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि आपका पासपोर्ट जो है रीजनल ऑफिस से अभी तक क्यों नहीं आया है, और आप जब पासपोर्ट का स्टेटस चेक कर रहे हैं तो आपको ये स्टेटस शो हो रहा है, पासपोर्ट पुलिस वेरिफिकेशन इज अंडर रिव्यू एट द रीजनल ऑफिस। ये स्टेटस आप लोग को शो होता है और यही स्टेटस 4 महीने 5 महीना किसी किसी के एक साल भी हो जाते हैं। तो ये क्यों होते हैं गाइस? तो इस वीडियो में आप लोग को पूरा डिटेल बाई डिटेल से बताने वाला हूँ। तो वीडियो बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, और हमारे यूट्यूब चैनल पर नया आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आधार एंड पासपोर्ट से रिलेटेड हर तरह की आपको जानकारी हमारे यूट्यूब चैनल पे मिलती रहती है गाइस। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं गाइस। मैं बताने वाला था कि आपका पासपोर्ट जो पुलिस वेरिफिकेशन इज अंडर रिव्यू स्टेटस शो हो रहा है, ये 4 से 5 महीने हो गया या 2 महीने हो गया या किसी का 6 महीने हो जाता है, उनका पासपोर्ट का यही स्टेटस रहता है और स्टेटस जो होता है चेंज नहीं होता है। तो क्यों नहीं होता है, पहले ये आप लोग जान लीजिए। देखिए, अगर आपने पासपोर्ट ऑनलाइन कराया होगा मार्कशीट से, 10 की मार्कशीट से, यूपी बोर्ड हो, ठीक है, या आपका उर्दू बोर्ड हो, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जैसे और बच्चे लोगों का, जैसे छोटा बच्चा है उसका और भी कोई डॉक्यूमेंट होता है, उससे आप लोग अप्लाई करा देते हो। तो मैं आप लोग को बता दूं कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम 10th की मार्कशीट वालों का ये प्रॉब्लम होता है। जिन भाई लोगों का पासपोर्ट 10 की मार्कशीट 10+12 के मार्कशीट से अप्लाई किए होते हैं पासपोर्ट सेवा केंद्र जाके, ठीक है, आपका जो है पासपोर्ट सेवा केंद्र जाने के बाद से वहाँ पे आपका फ़ोटो क्लिक हुआ और डॉक्यूमेंटेशन वेरीफाई हुआ, उसके बाद से आपका घर आने के बाद से आपका पुलिस वेरिफिकेशन, सीबीआई वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद से आपका जो रिपोर्ट दिया जाता है वो पासपोर्ट रीजनल ऑफिस को दिया जाता है। जैसे आपका हर स्टेट का पासपोर्ट रीजनल ऑफिस जो होता है अलग अलग होता है। जैसे कि उत्तर प्रदेश का रीजनल ऑफिस है लखनऊ, तो लखनऊ के उत्तर प्रदेश के जितने भी पासपोर्ट हैं थाना के, तो वो रिपोर्ट आपका चेक करके आपके पासपोर्ट रीजनल ऑफिस में भेज दिया जाता है। पासपोर्ट रीजनल ऑफिस ये होता है कि जहाँ पे आपका पासपोर्ट जो है बनता है, तैयार होता है, प्रिंटिंग होता है गाइस, उसी को पासपोर्ट रीजनल ऑफिस कहते हैं। बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता है, तो आप ये जान लीजिए कि पासपोर्ट रीजनल ऑफिस का मतलब होता है आपका सारा डाटा चेक होता है अच्छी तरह से, और वहीं से आपका पासपोर्ट बनता है, डिस्पैच होता है और आपके घर पे पोस्ट कर दिया जाता है। ठीक है, ये हो गया। और दूसरी बात, जब आपका पासपोर्ट वहाँ पे 4 से 5 महीने हो गए और आपका पासपोर्ट रीजनल ऑफिस में ही है, ठीक है, तो आपका पासपोर्ट क्यों रुका हुआ है पासपोर्ट रीजनल ऑफिस में, मैं आप लोगों को ये बता दूं। देखो, आपने जो 10th की मार्कशीट लगाया है, किसी का यूपी बोर्ड होता है, किसी का एमपी बोर्ड होता है, किसी का महाराष्ट्र बोर्ड होता है, अदर अदर होता है मार्कशीट, किसी का बिहार बोर्ड होता है, तो सभी लोगों का रीजनल ऑफिस जो होता है अलग अलग होता है। ठीक, तो ये होता है कि इस समय में जो है जनरेशन जो चल रहा है, इस समय जो फ्रॉड जो है, फर्जी बहुत ज़्यादा काम हो रहे हैं। तो जैसे कि बहुत सारे लोग जो पढ़े लिखे नहीं हैं वो भी 10th की मार्कशीट, ठीक है, बनवा के और अपना पासपोर्ट जो है ऑनलाइन कर दे रहे हैं। ठीक है, और ये पुलिस वेरिफिकेशन भी हो जाता है, सीबीआई वेरिफिकेशन भी हो जाता है, और ये सारा कंप्लीट होने के बाद से जब आपका रीजनल ऑफिस पे रिपोर्ट भेजा जाता है आपका पासपोर्ट बनवाने के लिए, डिस्पैच कराने के लिए, तो वहाँ के जो अधिकारी लोग होते हैं तो आपका डाटा चेक करते हैं। डाटा चेक करने के बाद से उनको अगर कुछ डाउट होता है, जैसे ये फर्जी है, तो वो क्या करते हैं, आपके फाइल को रोक देते हैं। ठीक है, आपका जो फाइल होता है उसको रोक देते हैं, और वो जो आपका मार्कशीट का क्रमांक होता है और मार्कशीट होता है उसको, जैसे आपका यूपी बोर्ड से है मार्कशीट या एमपी बोर्ड से या महाराष्ट्र बोर्ड से, तो उसको वो बोर्ड में भेजते हैं वेरिफिकेशन होने के लिए, मतलब जांच के लिए भेज देते हैं उसको। यूपी बोर्ड का जो होता है वहाँ पे मार्कशीट चेकिंग के लिए, वो चेकिंग जो होता है आप समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा लोगों का ये हर रीजनल ऑफिस से, हर इस सिटी से जो होता है चेकिंग जाता है, तो बहुत सारा जाम हो जाता है, फाइल के ऊपर फाइल, फाइल के ऊपर फाइल, तो आपका जो है फाइल दबा ही रह जाता है। ठीक है, और वो 2 महीने 3 महीने 4 महीने लग जाता है। तो वो वहाँ से जब तक, जैसे आपके यूपी बोर्ड से जो आपका मार्कशीट है, वहाँ से आपका मार्कशीट क्लियर
होके नहीं आ जाता कि आपका मार्कशीट ओरिजिनल है, तब तक आपका पासपोर्ट रीजनल ऑफिस में ही फंसा रहेगा और आपका जो ये स्टेटस शो होता है पासपोर्ट पुलिस वेरिफिकेशन इज अंडर रिव्यू एट द रीजनल ऑफिस, तब तक ये स्टेटस आपको शो करेगा। और इसके लिए आपको क्या करना है, सॉल्यूशन मैं बताता हूँ। इसके लिए आपको क्या करना है कि पासपोर्ट रीजनल ऑफिस आप मेल भी कर सकते हो अपना डॉक्यूमेंट, ठीक है। और दूसरा नंबर, आप अपना डॉक्यूमेंट जो है कोरियर से भेज सकते हो रीजनल ऑफिस को, ठीक है, अपने एड्रेस पे जहां आपका पासपोर्ट रीजनल ऑफिस है वहां पे आप कोरियर से भेज सकते हो। वो लोग खुद जांच कर लेंगे, वेरीफाई कर लेंगे, स्कैन कर लेंगे। अगर आपका सही होगा तो आपका पासपोर्ट जो है 10 दिनों के अंदर में आ जाएगा गाइस, ठीक है। और दूसरी बात, अगर आपके पास टाइम है तो आप खुद रीजनल ऑफिस पे विजिट कीजिए और आपने जो भी डॉक्यूमेंट लगाए हैं, ठीक है, वो लेके जाइए और वहाँ पे अपना जाने के बाद से अपना मार्कशीट दीजिए, वो स्कैन करेगा और आपका पासपोर्ट जो है 10 दिनों के अंदर में भेज देगा गाइस, ठीक है। तो यही रीज़न होता है कि आपका पासपोर्ट जो है पासपोर्ट रीजनल ऑफिस में फंस जाता है और 4 महीने 5 महीने लग जाते हैं और आप लोग जो है बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं गाइस, ठीक है। तो आपको परेशान नहीं होना है। और एक कारण और होता है कि जैसे मान लीजिए आपका सारा चीज़ होने के बाद से आपके मार्कशीट में एड्रेस और फादर नेम में थोड़ा डिफरेंस है या आधार में कुछ अलग है और मार्कशीट में कुछ अलग है, तो यहाँ से तो आप लोग क्लियर करा लेते हो घूस वगैरह देके। और यही जो है प्रॉब्लम आपका रीजनल ऑफिस जाके वहाँ पे जैसे उन लोगों को समझ नहीं आता है कि किस एड्रेस पे भेजना है या किसी और का है, तो अगर उनको समझ नहीं आएगा तो फाइल तुरंत हटा के किसी और का काम करने लग जाएंगे और दूसरे का, जैसे मान लीजिए बहुत सारा फाइल होता है, आपका फाइल में थोड़ा भी मिस्टेक होता है तो उसको साइड में रख के किसी और का देखने लगेंगे, तो इसी की वजह से थोड़ा आपका टाइम लग जाता है। तो सबसे अच्छा है कि आप रीजनल ऑफिस जाइए और वहाँ पे जाइए अपना जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसको लेके जाइए, 10 दिनों के अंदर में आपका पासपोर्ट आ जाएगा गाइस, ठीक है।